नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी आंवला दीपदान कैसे करें। आंवला नवमी में यानी अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बहुत अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि इससे वर्ष भर आयु और आरोग्य बने रहते हैं। इस दिन का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि इस दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियों को त्याग कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके अपने कर्तव्य पथ पर यानी कि धर्म की रक्षा करने के लिए पहला कदम उठाया था और इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी आरंभ हो जाती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यह व्रत अगर पति पत्नी साथ में रखते हैं तो इससे उन्हें दुगने शुभ फल की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं और आज आंवला नवमी है। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी और आंवला नवमी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन उपवास भी रखा जाता है और खासकर इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। दीपदान आप चाहे तो 108 बाती का या 365 बातियों का भी कर सकते हैं या साधारण तरीके से जो आप सिंगल बाती का दीपदान करते हैं वो भी जला सकते हैं। इस दिन कुछ विशेष जगह पर दीप जलाने से आपको साल भर में किए गए दीपदानों का पुण्य भी प्राप्त होता है, क्योंकि आज के दिन आंवले के पौधे की पूजा की जाती है। आंवले के फलों का सेवन किया जाता है। भगवान विष्णु को भोग में आंवला अर्पित किया जाता है और ऐसे में आंवला नवमी के दिन लोग आंवले में दीपदान भी करते हैं। आंवला दीपदान उसे कहा जाता है जिसमें आंवले के अंदर रखकर ही आपको बाती जलानी होती है। इसी को आंवला दीपदान कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप आंवला दीपदान कर सकते हैं। इस दिन आकाश में दीपदान करने का भी विशेष महत्व होता है। आंवला दीपदान करने के लिए आपको चाहिए होंगे आंवला। आपको आजकल मार्केट में बड़ी आसानी से कच्चे आंवले मिल जाएंगे। अभी उन्हीं का मौसम चल रहा है। अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ हो तो आप आंवले के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप आंवले लेकर आए तो साथ साथ आप आंवले की एक टहनी भी ले आए। उसकी भी पूजा घर में किसी गमले में स्थापित करके की जाती है और आंवले के वृक्ष के साथ साथ आप आज के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं। यही आंवले उन्हें भोग में अर्पित करके बाकी जो आंवले होते हैं उसमें आप दीपदान कर सकते हैं। सबसे पहले आप आंवलों को धोकर अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके ऊपर वाला हिस्सा आप काट लेना। उस पर थोड़ा सा गड्ढा बनाना। उसी में आपको बाती लगानी होती है। घी जो है वह गाय का घी होना चाहिए। घी नहीं तो तिल के तेल का आप दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल की बाती भी आप दीपक में लगा सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है। कोई भी इस तरह का दीपदान कर सकता है।
खासकर जो लोग कार्तिक महीने में नियमों का पालन करते हैं, उन्हें आंवला नवमी का पूजन भी करना चाहिए। और जिन लोगों ने कार्तिक माह में कहानियाँ सुनी हैं, अगर वे चाहे तो दीपदान भी कर सकते हैं। यह बहुत ही पुण्य का काम होता है। इस दिन किए गए दीपदान का और हर प्रकार के दान का, चाहे वह कितने से छोटा, कितना ही सस्ता क्यों न हो, उसका भी कई गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। इस दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, तो आप इस दिन दीपदान अवश्य करें। शाम की पूजा में आप 5, 7, 11 जितने भी दीपक आपको बनाने हैं, उतने आंवले काटकर उसमें आप घी या फिर तिल का तेल की बाती लगा दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आप आंवले रखेंगे तो नीचे आपको अक्षत या फूलों का आसन देना है। जब भी आप दीपदान करते हैं तो चाहे वो आंवले ले या हम दीपक ले, कभी भी हमें सीधा जमीन या चौकी पर ऐसे ही दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ ही आपको अक्षत या फिर फूलों का आसन जरूर देना चाहिए। तो आप गमले के नीचे आसन दें। और यह भी ध्यान रखना है कि आंवले जो होते हैं वो थोड़े से गोल होते हैं, एक जगह पर टिक नहीं पाते, हो सकता है लुढ़क रहे हों। आपको यह ध्यान रखना होगा कि जिस दिशा में आंवले आसानी से जमीन पर टिक जाए, उसी तरह आपको जमीन पर रखना होता है। ऊपरी हिस्सा आपको काट लेना है। बहुत ज़्यादा काटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बाती जितना आपको काटकर थोड़ा सा गड्ढा कर लेना है। फिर बाती लगाने के साथ ही आपको आंवले के दीपों को जलाना है। जो आपने आंवली दीप बनाए हुए हैं, उन सभी का पूजन आपको करना है। धूप, रोली, कुमकुम आप लगाएं। अगर आप एकादशी के दिन दीप दान कर रहे हैं, क्योंकि ये आंवला नवमी तो नवमी के दिन है, तो आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। और आप अगर आंवले का ही दीपदान एकादशी के दिन करते हैं, क्योंकि उस दिन भी आंवले का दीपदान किया जाता है, केवल एकादशी के दिन नहीं बल्कि आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी आंवला दीपदान कर सकते हैं। तो आप केवल एकादशी को छोड़कर बाकी किसी भी दिन आंवले की पूजा करते समय या पूजन में आप अक्षत का प्रयोग ना करें। अक्षत यानी कि चावल, और बाकी दिनों में आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। तो धूप दीप जलाकर आप इस तरह से शाम की पूजा करें। जो भी आंवला दीप है, आप उस पर तिलक लगाएं, उन्हें अक्षत और पुष्प अर्पित करें। और फिर आपको जहाँ जहाँ भी दीपदान करना है, जैसे कि एक दीपक आपको अपने मंदिर में रखना चाहिए, एक आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे रखना चाहिए, एक भगवान विष्णु के मंदिर और आसपास सभी शमी का पौधा हो, बेल का वृक्ष हो या पौधा हो, तो वहाँ पर भी आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। बहते हुए जल में भी दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो उत्तर दिशा होती है, वह लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, तो उस तरफ भी आपको मुंह करके एक दीपदान करना चाहिए। आकाश में दीपदान करना चाहिए, क्योंकि आकाश में वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में ही दीपदान किया जा सकता है। खासकर जो लोग पूरे महीने में दीपदान ना कर पाते हैं, उन्हें आंवला नवमी के दिन आकाश में दीपदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को दीपदान की प्राप्ति होती है। आकाश में जो दीपदान आप करेंगे, वो उस जगह पर रखना है जहाँ से आपको आसमान दिखाई दे जाए। थोड़ा सा ही दिखाई दे, लेकिन आपको उसी जगह पर रखकर दीप जलाना है।
कई बार आप खुली छत ना हो या खुला आंगन ना हो या बालकनी आपको ना मिले तो घर के बाहर जाकर भी आकाश में दीपदान कर सकते हैं। आसमान की तरफ देखते हुए आपको अपने हाथ में दीप लेकर अपने पितरों से प्रार्थना करनी होगी कि वह इस दीपदान को स्वीकार करें और जो दीपदान आपने अपने घर पर किया है उनका विसर्जन आपको अगले दिन ही करना चाहिए। इन सभी दीपों को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे सकते हैं, फिर किसी पवित्र वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देने चाहिए। अब जो आंवले आपने भगवान को अर्पित किए हैं वह अगर आपको उपवास है तो शाम को आप इन्हीं को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। बाकी परिवार के सभी सदस्यों को इस दिन आंवले का सेवन करना चाहिए। भोग में आपने भगवान को जितने भी आंवले अर्पित किए हैं वे सभी आपको पूजा करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों में बांट लेने चाहिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हम भगवान को जो भी भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, इसमें जब भोग लगाते हैं तो आरती करने के बाद उस भोग को हटा लेना चाहिए। बहुत देर तक भोग को कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं रखना होता है। तो इस तरह से आप आंवला नवमी के दिन दीपदान कर सकते हैं। और जब भी आप दीपदान करें आपको ध्यान रखना है कि आप स्नान करने के बाद ही दीपदान करें। अगर आप सुबह दीपदान करते हैं क्योंकि दोनों ही समय दीपदान किया जाता है, सुबह यदि आप दीपदान करते हैं तो सूर्योदय से पहले दीपदान करना चाहिए और अगर शाम को आप पूजा करने के लिए किसी भी समय दीपदान कर सकते हैं। अब अगर आपको आंवला नवमी के दिन दीपदान करना है तो आप किसी भी समय दीपदान कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की दीपदान की विधि कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।